हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं रियल नंबर्स के। ये लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, ये हमारे फ्रैक्शंस डेसिमल्स फॉर्म में है। ठीक, और इनको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में इनको शो करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए, इनके ऊपर ये बार लगे हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, अगर किसी नंबर के ऊपर बार लग जाता है तो उस नंबर की रिपीटिशन क्या जाती है, बहुत बार हो जाती है। यानी बार बार ना लिखने की वजह से हम उसको कैसे लिख देते हैं, इतने बार। यानी आप इनफिनाइट टाइम इसकी रिपीटिशन कर सकते हैं, जितने टाइम आपको नीड हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जिस नंबर के ऊपर बार होगा सिर्फ उसी की रिपीटिशन हो रही होगी। जैसे यहाँ पे किस पे 4 पे, तो 4 4 4 4 बार होगा। यहाँ पे कितना लिखा है 24, तो 2 4 2 4 2 4 2 4 की हो रही होगी। ऐसे यहाँ 3.365 पे है बार, तो 365 365 365 की रिपीटिशन हो रही होगी। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये कभी हमारे मतलब कि टर्मिनेट होते नहीं, यानी रिमाइंडर जीरो कभी इसमें आता ही नहीं। बार बार आपका 365 365 365 आता ही चला जाएगा। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो अब इनको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए जैसे हमारा ये है नंबर। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.8 और 8 लेट कर लिया, और इसके बाद हमने बार लगा लिया। यानी कि हमने इसको ब्रेक कर लिया। हम कितनी बार भी 8 लिख सकते हैं, आपको पता है कितनी बार भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जितनी नीड थी हमने उतना लिख लिया, बार लगा लिया। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस समझिएगा, फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.8 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10.8 बार। ठीक, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप जानते हैं अगर हम इसको ये नहीं भी लिखते, सिर्फ यही लिखा रहने देते, तो भी कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं इसमें। हमने ऐसा इसलिए कराया है ताकि आप ये समझ सकें कि इसमें 2 बार 8 आ चुका है, और हमारे क्या कहते हैं, हमने फिर से इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई कराया तो फिर से हमारा वही 8 रिपीट करने लगेगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बार का मतलब होता है जिस नंबर के बार है उसकी रिपीटिशन हो रही है। अब अगर मैं मान लीजिए मैंने इसको ऐसे इसमें बार था और मैंने इसको ऐसे करके ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे करके हमने ऐसे लिख दिया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये आपको समझना था, जो मैंने यहाँ पे स्टेप किया था ये आपको दिमाग में रखना है, और जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप देखिएगा, आप क्या करिए, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को क्या कर दीजिए, माइनस करा दीजिए। जब माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9x, और इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि आपको किसको माइनस करना है, 8.8 बार माइनस 0.8 बार। ठीक है, इसको माइनस करना है, तो आप क्या आ जाएगा आपके पास नंबर 8.0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बार से ये बार हमारा कैंसिल होना है। ठीक है, ये हमारा 8.0 बार आ जाएगा, 8.0 आ जाएगा। तो 9x इक्वल टू ये आ गया। अब इस 9 से डिवाइड कर देना हमको। ठीक है, तो आ जाएगा x इक्वल टू 8.8/9। तो ये देखिए हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में डेसिमल फ्रैक्शन बन गई। अब इसको आप किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं करा सकते। अगर ये डिवाइड हो रही होती तो हम जरूर डिवाइड करते। जैसे मान लीजिए बीच में 90 लिख बच रहा होता है यहाँ पे, तो हम 2 से 4 से डिवाइड करा के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर देना होता है। तो ये तरीका है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको हर टाइप का क्वेश्चन लिख दिया, इस टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, पूछा ही नहीं जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको बार का मतलब समझना क्या होता है, कि आप जिस नंबर पे बार है उसकी रिपीटिशन इनफिनिट टाइम तक हो सकती है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको एक लेट इसको लेट कर लेना है किसी वेरिएबल्स के बराबर। फिर क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ये स्टेप आपको याद रखना है कि 10 से मल्टीप्लाई हर बार हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। कभी 10 से हमें एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ सकता है, अभी वो आप आगे क्वेश्चनों में देखेंगे। ये बस आप कॉन्सेप्ट इसमें ये समझना है कि हम तब तक 10 से मल्टीप्लाई कराते रहते हैं जब तक हमको पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट मिल नहीं जाती है, तब तक हम 10 से मल्टीप्लाई कराते जाते हैं। अगर यहाँ पे हमको ये डेसिमल की जो बार के ऊपर नंबर है ये नहीं मिल रहा होता, ठीक है, ये ना मिलता तो हम एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तब तक 10 से मल्टीप्लाई कराते रहना है हमको।
तो आपको यह उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आता जरूर है पेपर में लेकिन क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे हम। देखिए ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, मैं फर्स्ट इरेज कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लेट कर लिया क्या x इज इक्वल टू 2.4 बार, फिर पहले 4 कई बार हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे हम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, देखिएगा 224, ठीक है, 24.4 बार ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी तो आप समझिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या है 2.4444 हम इनफिनिट टाइम लिख सकते हैं, तो एक बार 4 छोड़ के हम फिर से बार ऐसे छोड़ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए हमारा ये क्या होगा, जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट डेसिमल पीछे चला जाएगा और ये फिर से आ जाएगा 24 पॉइंट, फिर से देखिए हमको रिपीटिंग डिजिट मिल गई, तो यहाँ भी 10 से हमारा काम चल गया, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्या हुआ 10 से काम चल गया। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, ये हमारी क्या थी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, तो आप फिर से क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, तो आप 24.4 बार से जब 2.4 बार माइनस करेंगे तो आपका कितना है कि बार से बार अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 22 बचेगा, ठीक है, और 22 बचेगा, ठीक है, हाँ 22 बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 9x के इक्वल टू, तो आपको फिर से x की वैल्यू निकालनी तो क्या कर देंगे 24/9। अब देखिए ये 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या कर देंगे एक बार 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 8 24 और 3 3 9, तो जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी x की वो क्या हो जाएगी 8/3, ठीक है। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कराना है, तब तक 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, एक बार और समझ लीजिएगा इसको। सबसे पहले आपको लेट करना है उस नंबर को, ठीक, किसी भी वेरिएबल के बराबर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 10 से कराना है, तो आप जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24.4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि 24.4 बार क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम 4 को कितने बार भी लिख सकते हैं, अगर आपने इसको 20.4 और 4 बार लिखा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक पॉइंट डेसिमल चला पीछे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और ये 24.4 बार यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। बार बार मैं इस बात को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। और फिर क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, माइनस सेकंड से 1 को करेंगे, आपको पता है लार्जेस्ट में से स्मॉल ही माइनस किया जाता है, ठीक है। तो फिर हमारा 9x आ जाएगा, जब आप 24 में से 2.4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना है 22 आ जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी देखिए यहाँ गलती हो गई, 9x इक्वल टू कितना आएगा 22 आएगा यहाँ पे, सॉरी 22/9 आएगा, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग टर्म नहीं है तो हम सीधे क्या कहते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 22/9, ओके। वो गलती से मैंने 24 लिख दिया था ना इसलिए वो हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 22/9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 2 सेकंड के अंदर। अब आप हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले हमको फिर से वही करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.24 बार। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 2 अब 0.24, यहाँ रिपीटिशन किसकी हो रही है 24 की बार बार रिपीटिशन हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे यहाँ पे आपको चाहें तो आप जब अपनी समझ के लिए कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 24 और 24 के बाद ऐसे भी आप लेट कर सकते, कोई समस्या नहीं, अपनी समझ के लिए आपने ऐसे कर लिया मान लीजिए। फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डेसिमल पीछे जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 2.4 और 24 के ऊपर से बार लग जाएगा, यही तो बचेगा। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था, हमें मल्टीप्लाई तब तक कराना रहता है 10 का जब तक ये जो रिपीटिशन जिसके ऊपर बार लगा है वो हमको क्या कहते हैं डेसिमल के बाहर ना मिल जाए, तब तक मल्टीप्लाई कराना रहता है। तो हम फिर से करेंगे अगेन मल्टीप्लाइड बाय
10, ठीक है। अब जब आप किस वाली इक्वेशन करने, एक मिनट, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट माना था, इसको सेकंड कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो आप जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x, ठीक है, 100x इज इक्वल टू, अब देखिए फिर से जब आप इसे मल्टीप्लाई तो ये पॉइंट डेसिमल जो है ये एक प्लेस और पीछे चला जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा 24.24 बार, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, ये नंबर आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में मतलब सेकंड में से थर्ड को माइनस कर देना है, क्या कर देना है, सेकंड में से थर्ड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपने क्या समझा था, ये 24 ये आपने अपनी समझ के लिए लिखा था, लेकिन एक्चुअली में तो ये तो है हमारा 24 बार ही, ठीक है ना, ये आपने अपनी समझ के लिए इसको मान रखा था, ये एक्चुअली में है तो हमारा 0.24 बार, ठीक है। तो अब जब आप इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को माइनस करेंगे किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। आप ये ध्यान रखिएगा, वो आपने अपनी समझ के लिए लिखा था, एक्चुअली तो वो ये था ना हमारा, तो अब हम माइनस इसी इसको करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा तब तक 10 का मल्टीप्लाई करके, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 बार में काम चल गया था, लेकिन इस बार वाले में 2 बार से काम नहीं चला, तो हम क्या करेंगे, बार बार क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमने 100 का मल्टीप्लाई कर लिया तब तक हमको इसके जिस नंबर के ऊपर बार लगा है वो हमें डेसिमल के बाहर जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक। अब 24 पर बार लगा था, 24 हमको मिल गया, लेकिन यहाँ एक बार 110 से मल्टीप्लाई करने में काम नहीं चला था, एक बार और कराना पड़ा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 99x इज इक्वल टू, आप इसको आप माइनस करिए, सॉरी 90, हाँ यहाँ कितना आ जाएगा आपका 99x आ जाएगा, ठीक है, हाँ 99x आ जाएगा, ठीक। अब जब आपका 99x आ गया है तो आप इसको माइनस करिए, बस 24 में से बाहर करेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर, 24 आ जाएगा, ठीक है, 99x इक्वल टू 24 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/99। अब ये देखिए फर्दर हमारा 3 से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कर दीजिए, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3 8 24 और 3 3 9 और 3 3 9। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बात को भी ध्यान रखिएगा, बस सवालों में यही ध्यान नहीं रहता कि कब हमें 100 का मल्टीप्लाई, आप ये स्टेप को रिड्यूस भी कर सकते हैं, इस स्टेप को हटा भी सकते हैं, ठीक है, आप इससे करिए, आप डायरेक्ट इससे कर दीजिए, तो भी आपका सवाल मान लिया जाएगा सही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने समझाने के लिए सिर्फ ये स्टेप इंक्लूड किया है, तो कभी कभी ज्यादा डेसिमल दे देता है तो कितनी बार आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ये आपको समझ विकसित होना, आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब यहाँ पे 2.5 में सीधे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 डिजिट को डेसिमल के इधर लाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर क्या करेंगे, थर्ड से 1 को माइनस करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का। अब देखिए आपने 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कब 10 का, कब 100 का, कब किसका मल्टीप्लाई करना है। तो आपने सीखा होगा जब हमारा एक डिजिट पे बार होता है, ठीक है, तो हमें केवल 10 तक ही मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 10 से करना है। जब 2 पे बार होता है 2 डिजिट पे तो हमें 100 तक भी मल्टीप्लाई करते जाना पड़ता है, और जब 3 डिजिट पे बार हो जाएगा तो हमें किससे कब तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 10 10 3 बार। तो ये स्टेप क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि आप वो जो जितनी बार 10 से मल्टीप्लाई करते हैं वो बार बार स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको, ठीक है। तो जितनी डिजिट पे भी बार है हमारा, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, उतने ही 1000 से मल्टीप्लाई करना। जैसे आप देखेंगे तो कितने डिजिट पे बार है, 1 2 3, तो एटलीस्ट हमें मल्टीप्लाई यानी कि अगर इसको हमको आगे लाना है तो 3 हमें पॉइंट कितने डेसिमल पीछे करना पड़ेगा, यहाँ तक करना पड़ेगा। तो अब ये कब हो सकता है, 3 डिजिट पीछे डेसिमल कब जाएगा, जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि जितनी डिजिट पे बार होगा उतनी बार आपको 10 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो अब बार बार उतने लंबे स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसको लेट करेंगे, ठीक है, कि लेट x इज इक्वल टू 0.365, ठीक है। अब इस पे बात था, अब आपको मतलब ये 0.365 जब तक हमारा डेसिमल के बाहर नहीं आ जाएगा तब तक हमें 10 से मल्टीप्लाई करते जाना। तो आप खुद दिमाग से लगाइए कितने बार करना पड़ेगा आपको, 3 बार करना पड़ेगा, एक बार 10 से, फिर 10 से और फिर 10 से। यही स्टेप आपके क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इतना करिएगा, मुश्किल से 1 नंबर में ये आता है या 2 नंबर में, तो आपको सीधे 2-3 स्टेप में आंसर इसका फाइंड कर देना। तो आप सीधे जानते हैं कि हमें कितने, आप देखिए खुद देखिए कि 1 2 3 नंबर पे क्या है
हमारा बार चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें कितने से मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ सीधे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। तो आप 1000 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, और हमारा कितना जाएगा 365.36 बार, क्योंकि 365 तो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब फिर से वही कर देना है, इक्वेशन इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, और फिर आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से माइनस करा दीजिएगा। जब आप माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 999 x इज इक्वल टू, जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 365, ठीक है। अब इससे क्या कर देंगे, आप डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 365 अपॉन 999, ठीक। अब कोई रिड्यूसिंग टर्म नहीं है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपके मैंने रियल नंबर के सारे टाइप के क्वेश्चन में टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। आपको इस टाइप के जितने भी टाइप मैंने कराए हैं, आप सारे वीडियो को देखिए, समझिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो आप मुझे मैसेज करिए, बताइए, ठीक है। और इनका सॉल्यूशन आप फाइंड करिए और मेहनत करिए, ठीक है। एक टाइप का बस क्वेश्चन इसमें रह जाता है, वो उम्मीद करते हैं आप सबको आता ही होगा। जैसे मतलब ये लिखा है 80/40, और उसने कहा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कुछ नहीं करना होता है इनमें, या तो आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। नहीं तो जिनको नहीं पता है वो क्या किया करें, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए 26/14 लिखा है ये, तो आप इन दोनों का क्या कर लिया करिए, एचसीएफ ले लिया करिए, एचसीएफ लीजिए, और एचसीएफ जो एचसीएफ आए 26 और 14 का जो भी एचसीएफ आए उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। वैसे यहाँ पे 24 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन ये आपको आते भी होंगे, ठीक है। यही टाइप शिफ्ट रह गया था, बाकी इसको कुछ कराने का इंपॉर्टेंट बनता भी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करते हैं, मैंने अपना पूरा अपनी तरफ से एफर्ट डाल दिया और आपको सारी चीजें करा दी है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर हमारा क्या, ठीक, रियल नंबर हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, इसके मेहनत से सारे क्वेश्चन लगा लेने, आपके पेपर भी आने वाले हैं। और रही बात मुझे क्वेश्चंस भेजने की, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कई बार नंबर मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो आप जितने भी कोई वीडियो अगर आप प्रीवियस वाला देखते हैं तो आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, ठीक। और आप क्वेश्चन सेंड करिए, मेहनत करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। इसी प्रकार से अगर आप लोग मेहनत करते रहे तो मैं अब सीधे नेक्स्ट चैप्टर इसका जो भी होगा कंटेंट के हिसाब से मैं कराता चला जाऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा।